लाइफ में बहुत कुछ किया है, अपनी लाइफ में छोटे छोटे काम आप कल्पना नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग इस बात से रिलेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर बैकग्राउंड के लोग, मैं जहां तक देख रहा हूँ कि हर बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे हैं। यस या नो? टीचर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, फार्मर भी हैं। ये देखो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस बिजनेस के अंदर नहीं है। और इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यही है, इसे एक फार्मर भी कर सकता है और एक IAS ऑफिसर भी कर सकता है। हेलो? और कमाल की बात क्या अभी सर बता रहे थे ना, जब आप डायमंड होते हैं, आप फार्मर हैं या आपकी बस कंडक्टर हैं, देखा किसी ने बस कंडक्टर का नाम सुना? और चाहे आप IAS ऑफिसर हैं या आप नासा के साइंटिस्ट हैं, डायमंड होने के बाद आप एक ही टेबल के चारों तरफ बैठते हैं। ये चीज पहली बार जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे समझ में नहीं आई थी, पर जैसे जैसे मैं इसमें इन्वॉल्व होता गया, जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता गया, बहुत सी चीजें, बहुत सा विजन इस बिजनेस में मेरा ओपन होता चला गया। जब मैंने बिजनेस शुरू किया और ये प्लान जो मेरे को दिखाई दी पहली बार, मैं सबसे पहले परमात्मा का थैंक्स करता हूं, क्योंकि अगर उसकी मर्जी नहीं होती तो आज मैं जम्मू में नहीं होता। है जम्मू वाले मुझे सुन के एक्साइटेड? अच्छा, मुझे देखने से कितने लोग एक्साइटेड? और ये गारंटी है जब मैं यहां से जाऊंगा इस सेशन को खत्म करके, आपकी एक्साइटमेंट चरम सीमा पे होगी। ये भी हरियाणा का दावा है। तो जब ये प्लान मुझे दिखाई गई, परमात्मा की विशेष कृपा थी। विशेष क्यों थी? जब किसी व्यक्ति को पहली बार जब कोई व्यक्ति प्लान दिखाने जाता है, जाते हो नहीं जाते वैसे? हाँ, लीडर्स जो काम करते हैं वो जाते हैं। जब वो किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, प्लान देखने के बाद सामने वाले की जो गर्दन है वो या तो ऐसे हो सकती है या वो ऐसे हो सकती है। यस या नो? और किसी की तो ऐसे ऐसे हो सकती है, वो पता ही नहीं चलता वो हाँ कर रहा है या ना कर रहा है। विशेष कृपा इसलिए थी परमात्मा की, उसने गर्दन ऐसे नहीं करवाई, उसने ऐसे करवा दी। हेलो? तो उसी समय जब मेरे को प्लान दिखाई गई, तो मेरे बीच में जहां मेरा गांव था, जहां पे मुझे प्लान दिखाने के लिए मेरे क्लाइंट्स आए थे, 40 किलोमीटर का सफर था। और मैं सोच रहा था एक बात तो कि 40 किलोमीटर में से मैं ही मिला, इसमें बहुत सारे लोग हैं। आदमी नहीं सोचता है, जो कि प्लान दिखाने जाता है क्या सोचता है? अच्छा, तुझे मैं ही मिला, बीच में और कोई नहीं था। ये विशेष कृपा थी परमात्मा की, जो आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने वो गर्दन मेरी हाँ में हिलवा दी। अगर वो नाम में हिलवा देता तो जम्मू में मुझे कोई सुनने वाला नहीं था, सुनने क्या, कोई नाम भी नहीं जानता। और आज के बाद जब मैं जम्मू से निकलूंगा, ये मेरा गारंटी की सड़कें जाम होने वाली है। वैसे मेरा ड्रीम भी है। कितने लोगों का ड्रीम है कि आप इधर से निकले लोग सड़क, क्योंकि पता नहीं लोगों को खाली पैसा ड्रीम होता है। पैसा जो पार्ट है वो तो आएगा, उसे कौन रोक सकता है? अगर आप एक्शन करेंगे, अगर आप काम करेंगे तो पैसा तो आएगा, वो तो आएगा। और पैसे के अलावा जो और चीजें हैं जो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती, जो आपको रिवार्ड्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं, सिर्फ किस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, वो कहीं और नहीं है। तो गर्दन हिलवाई, मैंने हाँ की। उसके पीछे भी रीजन था कि बिजनेस जब ज्वाइनिंग की बात आई तो फ्री में था, और मुझे फ्री की चीज बड़ी पसंद थी। वैसे भी कहते हैं हिंदुस्तान में कोई चीज फ्री में मिलती है तो लोग लाइन लगा लेते हैं ना। हमारे हरियाणा में वो गवर्नमेंट ने एक वो निकाला कि पीले कार्ड बनवाएंगे, पीले कार्ड। जानते हो वैसे पीले कार्ड? गरीबी के, जिनको चावल थोड़े सस्ते मिला करेंगे, अनाज थोड़ा सस्ता मिलेगा, छोटी छोटी चीजें वो सस्ती मिलेगी। और कमाल की बात है, जब मैंने उस लाइन के अंदर देखा तो उस लाइन में वो लोग भी खड़े थे जो नौकरी में थे। मैंने कहा जब हिंदुस्तान में लोग गरीबी का कार्ड बनवाने के लिए लाइन लगा सकते हैं, तो अमीरी का कार्ड है। तो मुझे इसलिए पसंद आया कि उसमें मेरे पास पैसा नहीं था और मैं किसी चीज को ढूंढ रहा। मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था, अभी मैं बात भी कर रहा था राम जी से, वो बैठ के थोड़ी देर तो बातों में, इतना बड़ा बिजनेस था मेरा। वहां पे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट थी, टीवी फ्रिज का सेल एंड सर्विस का बिजनेस था, और एक ऐसा झटका लगा कि वो सारा बिजनेस खत्म हो गया। और जब बिजनेस खत्म हुआ तो आप समझते हो आदमी बहुत डेप्थ में चला गया।
इतनी डेप्थ में दिखाई नहीं देता और समझ में नहीं आता कि करे क्या। कर्ज हो चुका था, पैसा नहीं था, खेती बाड़ी करते थे, उससे गुजारा होना शुरू हुआ दोबारा से। और मैं रोज मार्केट में निकलता था, दिखावे की जिंदगी भी जीता था। उसके पीछे भी रीजन था कि गलती से अगर किसी को ये पता चल जाए कि रविंद्र के कर्ज हो चुका है, अगर रविंद्र के कर्ज हो चुका है तो लोग कपड़े भी उतार ले जाएंगे। सहमत है नहीं मेरी बात से? तो मैं उनको दिखाना ही नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर कर्ज था। हंसने को मन नहीं करता था, पर हंसता बहुत था। मुस्कुराने का चेहरा नहीं था, पर दिखाता वो जरूर था कि मैं बहुत खुश हूं। और वैसे भी आप कई बार किसी को प्लान दिखाने जाते हो, दिखाता बहुत कुछ है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे जरूरत नहीं है, पर अंदर से पता है कि टूटा पड़ा है। हेलो, मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। तो मुझे हाँ की, और हाँ करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ज्वाइनिंग हो गई, पर आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। तो मैंने कहा प्रोडक्ट आज तो पैसा नहीं है। तो आपने कहा था ज्वाइनिंग फ्री में, प्रोडक्ट अभी शुरू कर देना। बोला नहीं, उस समय क्या होता था कि आपका एक्टिवेशन तब होता था, ये बात उस समय की है। मेरे बिजनेस के अंदर जो जन्म है वो 23 मार्च 2012 का है। हेलो, ताली बजती नहीं है, क्योंकि जब किसी और की सक्सेस की बात है ना तो ताली प्रकृति का सिद्धांत है, आप इसे जो देंगे ये वो लौटा के आपको देगा। आप किसी के लिए तालियां बजाएंगे तो आने वाले समय में लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। आपकी आज पैसा नहीं है, मैं थोड़ा मैनेज करके आपको बताता हूं, मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए। और 2-3 दिन के बाद फिर उनका फोन आ गया और उन्होंने कहा आज ज्वाइनिंग का सबसे शुभ दिन है। तो मैंने कहा आज ऐसा क्या है? बोला पंडित जी कह रहे हैं। और मैंने कहा पंडित जी तो ठीक है, पर पैसा आज भी नहीं है। क्योंकि लोग बहाना नहीं करते जी, कोई पैसे का करता है तो कोई समय का करता है। तो मेरा बहाना भी नहीं था, रियलिटी में नहीं था, पर घुमाने में कोई बहुत एक्सपर्ट था। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में तेरे पास पैसा नहीं है? मैंने कहा नहीं है। वो भी फिर अपने वाली पे आ गए। ऐसा कभी कभी आता है कोई आदमी, अच्छा तेरे पास नहीं है पैसा तो क्या करेगा अभी? मैंने कहा मैं अभी कोसली तक जाऊंगा। बोले कैसे जाएगा? मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। बोला अच्छा, तू गाड़ी लेके जाएगा, घर से निकलेगा, रास्ते में तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तुझे पता है नहीं पता है? एक्सीडेंट में तेरा पैर टूटने वाला है और तेरे पास पैसा नहीं है, तू इलाज करवाएगा, पैर को लटकाए फिरेगा। और ऐसा लंबा लाइन बोलती नहीं है। सहमत है मेरी बात से? उसे डर लगता है कि कहीं नाराज नहीं हो जाए, पर वो कुछ समझाना चाहते थे मुझे। वो बताना चाहते थे कि लाइफ में जब तक किसी चीज की वैल्यू नहीं होगी तब तक किसी चीज की कीमत भी नहीं होगी। आज आपके पास पैसा इसलिए नहीं कि शायद आपको वो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपको वो चीज दिखाई दे, आपका ये रीजन हो सकता है कि आज आपके पास पैसा नहीं है, वो पैसा आपका रीजन हो सकता है कि दूसरा आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। और उन्होंने उस तरीके से समझाना चाहा जिस तरीके से मैं समझना चाहता था। और मैंने कहा मुझे 5 मिनट का समय दीजिए सर। क्यों? मैं पैसे घुमाने में तो एक्सपर्ट था, पर मैं घुमाना नहीं चाहता था। मैं भी सोचा था कि होगा तो देख लेंगे, आदमी टरकाता नहीं है। और मैंने 5 मिनट का समय लिया कि कहीं दूसरी ना तोड़ दे, अभी देख भी आया। मेरे के अपलाइन से मेरे जो मेंटर हैं, परमात्मा के बाद, पेरेंट्स के बाद अगर किसी शख्स का मेरे जवाब पे नाम है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, उस शख्स का नाम है फाउंडर डायमंड अशोक पंडित एंड संतोष पंडित। वैसे बताऊं, ईमान भाई का जो नाम आता है ना, तालियां तो वैसे ही बज जाती है। वो इतने एक्साइटेड पर्सन है, उनके छूने से सक्सेस आ जाती है और उनके साथ साथ घूमने से डायमंडशिप आ जाती है। इतनी ताकत अपलाइंस के अंदर। पर लोग अपलाइन की परिभाषा को समझते नहीं है। उसे समझते हैं कि अप्लाई नहीं, मेरे पीछे ऐसे ही चक्कर काटता रहेगा। हेलो, और मैंने बिजनेस को साइन किया और साइन करने के बाद फिर उन्होंने मुझे एक और शख्स से मिलवाया जिसे ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। और
बहुत सक्सेसफुल थे वो अपनी लाइफ में, उनके पास सब कुछ था, गाड़ी थी, घर था, गुड़गांव जैसे सेक्टर में वो सेटल थे, पैसा था, उनके फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक्शन थे, उसके बावजूद वो इस बिजनेस को बहुत पैशन के साथ करते थे। और मुझे याद है कि अगर उस बैकग्राउंड का व्यक्ति जल्दी से अगर हमारे गांव में आने की सोचे तो वो एक बार आएगा तो दूसरी बार आएगा नहीं, इतनी दूर भी पड़ते थे, और फिर लगता था कि पता नहीं इस गांव में कुछ होगा या नहीं होगा। पर उन्हें पता नहीं क्या दिखाई दिया, और मेरी अपलाइन अशोक जी को क्या दिखाई दिया कि उन्होंने मेरे हाथ अपनी अपलाइन से पकड़वा दी कि पोता जो है ना, पोता वो दादा के हाथ में अच्छे तरह से पलता फूलता है। हेलो, वैसे हरियाणवी समझ में आती नहीं आती है? हाँ, नहीं आए तो बता देना, नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है, ताली बजाते रहना बस, नहीं आए तो। इसका नाम है EDC गोइंग कैंप धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा। और उसके बाद एक ऐसे शख्स जो सिंपलिसिटी के, जो ईमानदारी की मिसाल है, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान गुरु के दृष्टि से देखता है, एकमात्र क्राउन डॉक्टर हरभजन सिंह एंड महेंद्र। शुरुआत हुई, ज्वाइनिंग के बाद प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट को यूज किया, और एक फंक्शन आया जैसे आज BBS है, ऐसे BBS था दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, और हम वहां पे गए तो उसमें मैं और मेरी अपलाइन, हम दो ही गए थे हमारी टीम से, अशोक जी और मैं, तीसरा नहीं था। और जब फंक्शन खत्म हुआ तो राणा जी क्या करते थे, फंक्शंस के बाद, जैसे आप भी करते हैं, मुझे पता है हर कोई करता है, मैं जहां भी गया मैंने हर जगह देखा है कि फंक्शंस के बाद लोग गोल दायरे में खड़े हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं, और उस सर्किल में आने वाले लोगों से पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा। और वहां पे राणा जी पूछ रहे थे, हम सबसे पीछे आराम से खड़े थे, पर उनकी नजरें भी हम पे ही थी, उसका भी रीजन है, वो सबसे पूछ रहे थे तो उनकी नजरें हम पे टिकी हुई थी, क्योंकि उनके लिए उस समय हम बड़े विशेष थे। आपको ये कैसे? क्योंकि जब हमने बिजनेस साइन किया तो फाउंडर एनरोल थे, और हम उनकी छठी लेग में थे, और छठी लेग भाई साहब तो डायमंड जा रहा है, उससे पूछ के देखो कितनी प्यारी होती है। क्यों सर, नहीं कह रहा, डायमंड जाने वाले को छठी लेग, वो मूल से प्यारा, वो चीज है वो ना। तो उन्होंने पूछा कि हाँ रविंद्र तुम बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा, और मैंने कहा सर मजा आ गया। उनकी क्वालिटी क्या थी, वो इन शब्दों को समझते नहीं थे कभी कि मजा है। बोला मजा तो ठीक है, ये बता तुझे आज इस फंक्शन में कौन सी एक चीज अच्छी लगी। मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि स्पीकर जो था वो साउथ से था, गलती से हमारी पहले एंट्री थी, साउथ का स्पीकर आना था। अब उसे इंग्लिश, वो अंग्रेजी में बात करता है, कुछ और में बात करता है, वो हमें नहीं आती थी। उनका फिर तुझे समझ में नहीं आता, तुझे मजा कैसे आया? मैंने कहा 10,000 लोग जब वो कोई लाइन बोलता था तो ताली बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे, एक मेरे समझ में ना आने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि लोग मानते हैं सीखना उसमें कहते हैं जो बैठ के सिखाया जाए। हेलो, जो बैठ के सिखाया जाए, सीखना वो होता है जो ऑब्जर्व करके सीखा जाता है। और जो लीडर ऑब्जर्वेशन करेगा, वो चीजों को देखेगा, वो बहुत फास्ट आगे निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर ललक है, उसके अंदर चाहत है, वो कुछ करना चाहता है, इसलिए वो ऑब्जर्व करता है चीजों को। और मगर इसलिए मजा आया कि सब एक्साइटेड थे, मैं भी एक्साइटेड हूं, मुझे करना वो ठीक है, किसी ये अंग्रेजी में बात करना था वो मुझे आती नहीं थी। और मैं ईमानदार देता हूं, उस फंक्शन में हम सबसे लास्ट में निकले। पता है क्यों? उसके बाद हम एक एक सर्किल के पास दूर दूर से घूम के देख के आए, और हमने वहां एक चीज कॉमन देखी कि वहां पे जिसका सर्किल सबसे बड़ा था वो सबसे बड़ा अचीवर था। और उसी दिन डिसीजन लिया कि अगर यहाँ पे आपको किसी बड़ी टीम पे जाना है, आपको कोई बड़े लेवल पे जाना है, तो अपना सर्किल सबसे बड़ा बनाना पड़ेगा। और थैंक गॉड आज अभी भी दिल्ली के अंदर इसी समय BBS शुरू हो चुका है। कोई आपका साथी दिल्ली में तो पूछ लेना, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम का सबसे बड़ा सर्किल रविंद्र, तो जम्मू में पर सबसे बड़ा सर्किल रविंद्र यादव का दिल्ली के अंदर। काम करना शुरू किया, एक्साइटेड थे, कुछ सीखा नहीं। प्रोडक्ट अशोक जी कहते थे मीटिंग में आओ, मीटिंग में आते नहीं थे, कि लो जी जोड़ देंगे। फेस वैल्यू बहुत अच्छी थी,
पहले 3 महीने में लगभग 150 से ज्यादा ज्वाइनिंग कराई, और 150 ज्वाइनिंग करा के 3 महीने के बाद सारा बिजनेस जीरो हो गया। फिर अशोक जी को फोन किया, मैंने कहा सर आप तो कहते थे कि कितना कमाल का बिजनेस है, जैसे लोग कहते नहीं कहते। एक गाड़ी बहुत सही पार्किंग है, इसमें तो लिखा है रॉन्ग पार्किंग, पर वो सही है, उसको और सही करो नहीं तो और सही करेगा। नंबर है JK03B 5409, तो जिसकी भी है वो प्लीज इसे सही कर। और बीच में कोई बात भूल जाऊं तो दोबारा रिपीट करना कहां से शुरू कर रहे थे, क्योंकि मेरी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। मैं पढ़ गिड़ के समझो, लटक पटक के, खैच खाच के। किसी ने मेरे से पूछा कि बोला सर आपकी डिग्री क्या है, KKMP। कौन सी डिग्री है बताओ? खींच खाच के मैट्रिक पास करके निकाल लो। तुम्हें कहते हैं आप कहते थे बिजनेस बहुत आसान है, बहुत सरल है, इसका प्रोडक्ट इतना बेस्ट है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। कितने लोग मानते हैं? सारे मानते हो, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। एक बार अगर आपने किसी को एक प्रोडक्ट दे दिया, ये प्रोडक्ट अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता है। एक बार अगर किसी घर में प्रोडक्ट पहुंचाओगे तो लोग इस प्रोडक्ट को दोबारा लेने के लिए तैयार रहते हैं। कितने लोग मानते हैं? तो मेरे साथ प्रोडक्ट मिलता था, 150 को दिया, 150 में से एक ने नहीं लिया दोबारा। पता क्यों? प्रोडक्ट तो बढ़िया थे, अच्छे थे, पर मैंने उसको सही तरीके से पेश नहीं किया। अशोक जी कहते थे इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगा, मैंने कहा नहाने धोने के लिए भी ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, फिर कैसा बिजनेस है? साबुन ही तो यूज करनी है, लोग ही तो जोड़ने हैं, कपड़े ही तो धुलने हैं, घर में पोछा लगाने के लिए ट्रेनिंग करो। ये बड़ी उल्टी चीज थी मेरे साथ। और मैंने 3 महीने के बाद उनको कॉल किया तो बोला हाँ बता, सुबह सुबह का समय, और सुबह सुबह गलती से अपलाइन के पास डाउनलाइन का फोन चला जाए तो अपलाइन भी समझ आती कि सही। हेलो, बोला हाँ बता। मैंने कहा सर आप तो कहते थे प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, कोई दोबारा लेने के लिए तैयार नहीं है। लेना तो बहुत छोड़ो, वो कहते हैं इसको लेके मेरे पास मत आ जाना। तो बोला मैंने कहा था इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगा, इनको प्रोडक्ट को यूज करने के लिए थोड़ा तरीका यूज करना पड़ता है। आपने वो तरीका बताया नहीं। मैंने कहा तरीका क्या बताऊं? वो कपड़े धोने का आपने कहा था 6 महीना चलेगा 5 लोगों के घर में, ये तो 6 दिन में ही खत्म हो गया। अब उससे कहते हैं भाई साहब अगर तेरा 1 महीना यूज कर लिया तो हम इस गांव से चले जाएंगे, घर से चले जाएंगे। उनका सीखना पड़ेगा, मतलब बिजनेस करना है या ये कह के बिजनेस को छोड़ना है। वो है बड़े टेढ़े, उनकी लैंग्वेज भी हमेशा ऐसी रहती है। मैंने कहा यार अच्छे आदमी से पाला पड़ा ना। मैंने कहा नहीं करना होता तो फोन ही क्यों करता, बिजनेस तो करना है। और फिर मैं उनके पास बैठा, उन्होंने वो सारी चीजें दोबारा से मुझे बताई कि बिजनेस सीखने से चलता है, और खाली इस बिजनेस की बात नहीं है, दुनिया में अगर कामयाबी चाहिए तो उसका सिद्धांत है लर्निंग। क्योंकि जब तक आदमी सीखेगा नहीं तब तक कमाएगा नहीं। लर्न एंड मोर अर्न। बगैर सीखे जाएंगे तो लोग सिखा के भेज देंगे ना। वो एक स्पेरा था और बीन बजाता था, बीन से सांप को लहराता था, नचाता था, पैसा कमाता था। एक दिन वो शहर में चला गया और पीछे से उसकी बीन उसके बच्चे के हाथ में आ गई। वो बच्चे ने देखा पापा है नहीं, इस बीन को आज मैं बजाता हूँ। उसने उसके अंदर फूंक मारी, उससे आवाज आई तो उसको लेके कुछ दूर चला गया। वो फूंक मारता गया, वो बजती गई और वो जहां खड़ा था वहां पे बिल था। जैसे उसने उसको बजाया, बिल में से बाहर निकला। हेलो, और जैसे ही बच्चे ने सांप को देखा, अब बताओ सांप बच्चे को नचाएगा, बच्चे सांप को नचाएगा? सांप नचाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बजानी नहीं आती। अगर उसका पापा होता, वहां को सपेरा होता तो क्या करता? सांप को नचाता, उसे पकड़ता, पिंजरे में बंद करता, गली गली नचाता। हेलो, इस बिजनेस में भी अगर हम बगैर सीखे जाएंगे तो लोग नचा के वापिस आपके डिपेंड करता है कि आप लोगों को नचाना चाहते हैं, लोग आपको नचाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि लोग नाचे हैं तो बीन बजानी सीखनी पड़ेगी।
सीखना पड़ेगा। और मैंने सीखना शुरू किया और सीख के दोबारा से जीरो से काम करना शुरू किया। और जब काम करना शुरू किया तो मेरी जो पहली लैब थी, बहुत ही जबरदस्त कपल्स, उसके अंदर बिजनेस भी कमाल का डुप्लीकेशन है। अशोक जी बताते थे कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आप सही से लोगों को डुप्लीकेट करोगे तो बिजनेस परमानेंट है, सही से नहीं करोगे तो परमानेंट नहीं है। तो वो मुझे आज एहसास होता है कि जब वो बिजनेस लेके मेरे पास आए तो मैं 40 किलोमीटर दूर मिला, मुझे भी मेरी टीम का पहला लीडर 80 किलोमीटर दूर मिला। कमाल का डुप्लीकेशन है। फाउंडर एनरोल्ड है अमरजीत एंड बीना दुबिया, मेरी जो पहली है। उसकी लेकर आज बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, फाउंडर प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। 6 की 6 लैब वर्किंग में है, 6 लैब में सिल्वर है। एक अच्छी टीम, सारा बिजनेस मेरे शहर से लगभग 80 किलोमीटर आगे से शुरू होता है। जब बिजनेस हम कर रहे थे और बीच में एक ऐसा दौर भी आया कि उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 10 दिन के लिए वो भी बिजनेस अंडरग्राउंड और मैं भी बिजनेस अंडरग्राउंड, वो किसी और कारण से मैं उसको निकालने के लिए अंडरग्राउंड। विपरीत परिस्थिति थी उस लीडर की। एक बंदा उसके सर्किल का नहीं है उस बिजनेस के अंदर, उसके बिजनेस एक बंदा उसका रिलेटिव नहीं है उसके बिजनेस में। घर से कपड़ा पहन के निकलना बैन था, एक ऐसी स्थिति थी उसके साथ। बड़े भाई ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए थे जिसका भुगतान उसे भी भुगतना पड़ता था और करना चाहता था। गुड़गांव के चौक पे खड़े खड़े होकर लोगों से कॉल कांटेक्ट करता था। और सोच के देखो, एक व्यक्ति जिसका एक भी व्यक्ति बिजनेस में नहीं है जानकार, उसके बावजूद आज वो फाउंडर एनरोल्ड है। कितनी बड़ी चीज, हर कोई बना सकता है, बनाने का एक ठोस रीजन, एक ठोस कारण होना चाहिए। ऐसे ही मेरी जो दूसरी लेग है वो भी बड़ी कमाल की है। पहले वो 30वें पे होती थी, आजकल वो पहले नंबर पे आ चुकी है। वैसे अप्लाई कहते थे कि मनोज को फील्ड में लेके आया कर, मीटिंगों में लेके आया कर। ये नहीं आती थी क्योंकि ये घर का काम करती थी, खेती बाड़ी हम करते थे, पशु रखते थे, तो ये घर का पेरेंट्स थे, वो बुजुर्ग थे, काम नहीं होता था, तो मैं अकेला ही बिजनेस करता था। पर अप्लाई ने कहा कि अगर आपको और अच्छा बिजनेस बिल्ड करना तो मनोज को, मैं मनोज को लेके निकलने लगा। और उसकी दुकान थी, वो शाम को दुकान से घर पे आता, मेरा कजन ब्रदर है, ताऊ जी का लड़का, और वो आते एक ही काम था उसका, शाम को दुकान से घर जाके वापस तुरंत हमारे घर आता था। और आते एक ही काम था, मनोज मिलती नहीं थी तो चाची कहता था मेरी मदर को ना, आंटी, अंग्रेजी में आंटी, हिंदी में चाची। चाची सुनते हो? तो हमारे हरियाणा में चाची, रोहतक साइड में जाए तो काकी, कई लैंग्वेज है नहीं। तो वो आते एक बात बोलता था, बोला चाची, बोलिए मनोज बिजनेस करेगी, तो खाना घर तक घुमा के ले, जैसे काम से बचाने के लिए उठा के फिरता है। अब हमारा शाम को जाना, उसका शाम को आना। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने एक दिन अशोक जी मुझे सर इसका कोई इलाज बताओ ना। इसका इलाज एक ही से दवाई नहीं करा। मैंने कहा वो कैसे करा, तो वो तेरा काम है। मैं क्या करता, तो दिन में मैं फ्री होता तो उसकी दुकान पे जाकर बैठने लग गया। काम कोई नहीं, ना बिजनेस प्लान दिखाऊं ना कुछ, बस एक ही काम करता, अशोक जी की बात करता। अशोक जी ये, जिस दिन अशोक जी से मिल लिया तो अशोक जी वो, अशोक जी कमाल, तेरी जिंदगी बदल सकती है एक बार चेहरा देख लिया तो। अब उन्होंने सोचा था पता क्या बीमारी है, एक दिन पक लिया पूरा, और मुझे लगा कि हाँ अब ये पक चुका है, अब मुझे इसको अशोक जी की शक्ल दिखानी जरूरी है। और मैंने एक दिन गुरुदेव कहा कि गुरुदेव काम पक्का, शक्ल दिखा दो बस। और मैं अशोक जी को ले जाकर उनकी दुकान में ट्रैक किया। वो नहीं होता है एक व्यक्ति जो जॉब में रहता है, जॉब में, तो जॉब में उसका एक बॉस होता नहीं होता बॉस। और वो ड्यूटी पर से घर आ गया, बॉस का कोई फोन आ गया सामने, वो अपने सोफे पे बैठा है। एक दिन मेरे सामने की घटना है, वो अपने सोफे पे बैठा, हम बातचीत कर रहे, अचानक उसके बॉस का फोन आ गया। जैसे ही बॉस का फोन आया, बोला यस यस, फिर खड़ा हो गया, यस, वहां चला गया, यस। थोड़ी देर बात करने के बाद सोफे पे आके बैठता है, पागल है साहब। मैंने कहा कौन से तेरी हालात है,
उसके सामने बोल के दिखा। तो मैं जैसे अशोक जी को लेके गया और मैंने कहा सर अशोक जी खड़ा हो, सर आओ बैठो प्लीज। मैंने कहा बैठा हो तो बाद की बात है, सर तो तब बैठे हैं तो तू फार्म पे साइन करेगा। बोला हाँ बता कित करना होगा। बिजनेस में साइन है, कजन ब्रदर है सतीश एंड सुजीता, फाउंडर एंड काम करना शुरू किया। निजी दुकान पे एक और साथी बैठता था उनका अच्छा दोस्त, उसने उसको ज्वाइन कराया। ब्रांड न्यू डायमंड है, महावीर एंड बीना। उसकी एक लेग है डायमंड की, एमरल्ड है, कमल एंड कविता। उसके नीचे प्लेटिनम की, उनकी दूसरी लेग है एमरल्ड है, विजेंद्र एंड रेखा। उनके नीचे फाउंडर प्लेटिनम एंड प्लेटिनम्स हैं। तीसरी लेग है वो फाउंडर प्लेटिनम है, एक बहुत शानदार टीम बनी, बाकी लेग प्लेटिनम्स हैं। ऐसे सतीश की दूसरी लेग है वो भी एमरल्ड है, कैलाश एंड शर्मिला दिल्ली नजरगढ़ से है। उनकी तीसरी लेग है ईश्वर एंड संतोष जो एक डीजल मैकेनिक है, एमरल्ड है। तीनों लेग एमरल्ड है। इस तरह से मेरी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कभी तीसरे नंबर पे होती थी। जो पहले होती थी वो दूसरी बनी और जो पहले थी वो तीसरी बनी। अब वो तेजी से ग्रो कर रही है। जिस लेग में मैंने वो 150 ज्वाइनिंग कराए थे, टेप रूट में कराता चला गया। उनमें से आप कोई नहीं बिजनेस में, एक तो है एक साथी जो बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है। वो छुट्टी आता, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि वो बंदा किस चीज का बना है। बड़ा पॉजिटिव, आज भी उतना ही पॉजिटिव है, सिविल हो गया। छुट्टी आती है, एक ही काम फील्ड में निकल जाता है। एक दिन छुट्टी में आया और मेरे को कॉल किया, बोला आज एक बंदे को प्लान दिखानी है। मैं और अशोक जी गए प्लान दिखाने के लिए। गए तो उसके ग्लूकोज लग गई, बीमार पड़े। बोला सर इसको प्लान दिखाओ। मैंने कहा तुम ठीक तो ले दे भाई। बोला नहीं दिखा दो सर, ये मेरा बहुत खास है। इस स्थिति में हम प्लान नहीं दिखाते। वो भी कह रहा है सब कोई बात नहीं, दिखा दो प्लान तो देख ही लूंगा। हमने प्लान नहीं दिखा। हमने कहा आप पूरा ठीक हो जाओ, दोबारा मिलेंगे फिर प्लान दिखाएंगे। हम तो चले गए तो उसको मानने में उसको ज्वाइनिंग जरूर करा दिया। बोलो प्लान देख तो भैया ज्वाइनिंग कर। उसका खास दोस्त था उसी गांव से, उसका नाम है राधेश्याम एंड सरिता, फाउंडर प्लेटिनम से। उसके नीचे है डॉक्टर नील एंड कविता, प्लेटिनम है। उसके नीचे डेप्थ में फाउंडर प्लेटिनम है अरविंद एंड मीनू, और उसके डेप्थ में ब्रांड में एमरल्ड है हरीश एंड सनेलता कोसे। इस तरह से मेरी तीसरी टीम बनी। 3 लेग एमरल्ड एंड अबव है। चौथी लेग मेरा पुराना साथी था, उन्हीं 150 में से मैं एमरल्ड हुआ और उसको मैंने अपने रिकग्निशन में बुला लिया। ज्वाइनिंग था, बीच में एक बार आया कि सामान खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदा। फंक्शन में आया, फंक्शन में आके एक्साइटेड हुआ, बोला बिजनेस में भी करना था। मैंने कहा ठीक है, जो मेरा पुराने कोड क्या है वो तो गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। कोर्ट के अंदर जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब में, सुनेश बाला एंड रामसन, प्लेटिनम हुए पिछले साल। इनके नीचे वैसे वो लेग मेरी बेटी से शुरू होती है, डायरेक्ट इसमें मेरी बेटी है रश्मि। 2 साल पहले मैंने उसकी शादी की। हेलो, लगता है मेरी न्यूट्रलाइट और आर्टिस्टी का कमाल है। तो उसके नीचे था वो रामसन एंड सुनेश बाला, और उसके नीचे गोल्ड है डॉक्टर कृष्ण एंड अनीता, और नीचे बहुत बड़ी टीम है। ऐसे ही 5वीं लेग, वो भी कमाल की हिस्ट्री है, सारी है बड़ी कमाल की हिस्ट्री। मेरे सगे पिताजी हैं। किसी जमाने में फाउंडर एमरल्ड सतीश जी के अपलाइन होते थे। हेलो, जमाने में होते थे, आज नहीं। कंपनी ने कहा कि जिसने अभी 1 साल से कोई सामान नहीं खरीदा, एक बार खरीद लेगा तो उसका कोड बचा रह जाएगा। मैंने तुमको कहा कि सिस्टम आया, अगर नहीं खरीदारी करी कुछ भी तो आपका कोड बंद हो जाएगा। उसने बड़ी आसानी से कह दिया
बोला कल बंद होना ना, आज हो जाए। क्यों? जितना ज्यादा सुनता ही नहीं था। कल होना वो आज हो जाए। और फिर वो मेरे अंदर सेलिब्रेशन वो भी आए थे। आने के बाद वो सिस्टर भी एक्साइटेड हो गई, वो रिश्तेदार भी एक्साइटेड हो गए, दोनों एक्साइटेड। और घर जाके फोन आया, बोला हमारे उस कोड का क्या हाल है? वो गया। हेलो, क्योंकि अपनों को समझाए ना तो समझ में आती नहीं है। जो अपने बैठे हैं वो आप समझ जाना इस बात से। किसी का बैठा हुआ कोई ना कोई रिश्तेदार है? तो बोला फिर क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। प्लेटिनम हुए रामधीरेन मीनाक्षी, पिछले महीने उनकी टीम में नया सिल्वर आया कौशिक एंड मंजू, बहुत बड़ी टीम है। इसी तरह से छठी वो भी कमाल की है, वो भी रिलेटिव्स में है, तो बहुत उतनी दूर के रिलेटिव में है, समझते उतनी दूर का। मेरे दादाजी के साले के पड़ोते हैं। दादाजी भी नहीं है, माजी भी नहीं है, और वो साला उसका लड़का वो भी नहीं हो, पर रिश्तेदारी आज भी है। उसकी शादी हुई थी तो शादी में गया नहीं, क्योंकि जिस दिन शादी थी उस दिन कोई मीटिंग थी। अशोक जी का चाहे तो भाई बिजनेस बना लेते, शादी में चला जा। और अपना एक सिद्धांत था कि अपलाइन की बात को मोड़ना नहीं। हम शादी में थे नहीं, शादी में गए नहीं, मीटिंग में देख नहीं आ गया, चलो शादी भी की है, इस बहाने बधाई भी दिया, मिल दिया, दोनों काम हो जाएंगे। मैं चला गया, उसको मैंने बुलाया, बुला के मैंने कहा कि प्लान भी देखे, हाँ दिखाओ अंकल जी। तो मैंने कहा वो बुला ले भाई, तो मिसिस ने बुला ले, नहीं शादी हुई, आजकल पढ़े लिखे बच्चे वैसे हैं। बोला अंकल जी वो क्या करेंगे? मन नहीं दिखा दो। ठीक है, मैंने दिखा दी प्लान, ज्वाइनिंग कर ली। अगले दिन फोन नंबर ही बदल दिया। मैं फोन करूं, फोन नहीं मिले, काफी समय बीत गया। एक दिन द्वारका में अशोक जी ओपन मीटिंग में स्पीकर थे, मैं उनकी गाड़ी चला रहा था, हम दोनों थे। द्वारका पहले होती थी, शाम को गुड़गांव ओपन होती थी, वापसी में कहा कि गुरुजी अब निकल तो रही हैं, चलते चलो गुड़गांव की टीम से मिलते हुए चलते ओपन मीटिंग में। बोला ठीक है चलते। हम चले गए, वहां पर रिकग्निशन शुरू हो रहा था। तो जैसे रिकग्निशन हुआ तो वहां पे एम्बुलेंस को कॉल किया, तो हम स्टेज के ऊपर चले गए, और गलती से वो दोनों फंक्शन में बैठे थे, कोई और ही लेके आया। पहली बार जब उसने वहां जाकर एमजे देखा तो वो बीच में कहने लगा था भाई, तो एमजे बोले तो अपना अंकल जी करे है, वो किस है? तो भाई तो पता नहीं किस है, करे है, छोड़ गया है, नहीं है। और गलती से अंकल बुलाए गए, स्टेज पे गया, उसने देख लिया, अपना अंकल जी दियो लो। हम क्या कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ तुरंत निकले, वो ढूंढता फिर अंकल जी का। फिर उसने पता नहीं कहां से फेसबुक किधर से फोन नंबर निकाल के कॉल किया। बोला अंकल जी राकेश। हाँ राकेश बता, फोन नंबर हो गए तो चालू भाई। बोला हाँ आज मीटिंग में हो गई चालू। बोला आप आए थे, हम ढूंढते रहे, हम उस मीटिंग में थे, ललिता वाइफ थी, निशा थी, और निशा कह रही थी हम तो बिजनेस करेंगे। तो मैं उसी दिन कह भाई बुला ले, बोलो मैं ही हूँ, ये बताते ही चाल लगी, उसकी चाल लगी। बहुत से लोग अपनी वाइफ को इसलिए नहीं जाते, बोला नहीं मेरे से स्मार्ट कौन होगा, तो घर जाके पता चल जाता स्मार्ट कौन है। बिजनेस को दोबारा से शुरू किया, प्लेटिनम में राकेश से निशा, उनके नीचे गोल्ड है पूर्ण एंड कृपा, बहुत बड़ी टीम है। इस साल उस लाइन में लगभग 2 प्लेटिनम लाइन में है। इस तरह से टीम बनती गई। आज 7वीं लेग भी ओपन है, 8वीं भी है, और 9वीं लेग भी ओपन है। हर लेग में लीडर्स है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप टिके रहे और अगर लगातार चलते रहे, क्योंकि जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो कुछ लोग इस बात को देखते हैं कि ये खुद कितने दिन चलने वाला है। हेलो और होता क्या है कि जब तक वो हम पे भरोसा करे तब तक हमारा भरोसा उठ जाता है, और यही रीजन होता है कि फिर हम लटकते रहते हैं। आज काम शुरू किया, पिछले साल मेरी टीम में 50 से ज्यादा नए प्लेटफॉर्म में लगाओ लीडर्स हैं। आपका टिका रहना इंपॉर्टेंट है, आपका सीखना इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं
तो ये हो जाएगा। डाउन लाइन में कोई अच्छा लीडर आ जाए तो बन जाएगा, डाउन लाइन में तो आ जाएगा, पर उससे पहले खुद बनना पड़ेगा। जो सारी चीजें शुरू होंगी वो आपसे होंगी, खुद से होंगी, स्वयं से होंगी, कोई और नहीं हो सकता। रिवार्ड्स को एंजॉय करें, हम काम करें मेरी अपलाइन, रिवार्ड्स को एंजॉय करें हम, प्लान दिखाए डाउन लाइन, क्या संभव है? जब रिवार्ड्स मिले तो भी कह दिया तो अपलाइन यूज कर ले, थोड़ा पैसा जी आप ले लीजिए, आपने बहुत काम कर दिया तो किसी ने स्वयं से होगी सारी चीजें, करेंगे उन सब चीजों पे बातचीत। और उससे पहले उस लेडीज को मैं आपके बीच में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज मैं बिजनेस में हूँ। बहुत सी परिस्थितियां थी, जब शुरुआती दौर में मैं अकेला काम करता था और मैं रात को लेट पहुंचता था। राणा जी कई बार मीटिंग में बोलते थे, बोला अगर वाइफ को नहीं लाओगे ना तो जब रात को जाओगे तो दुर्गा का रस लेके खड़ी मिलेगी। उसे नहीं पता कि बिजनेस क्या है, और वो तो यही कहेगी कि रात को 12 बजे कौन सा बिजनेस होता है दुनिया में, बताओ, और तुम दिखा नहीं रहे हो। थैंक गॉड उसने कभी वो रूप मेरे को दिखाया नहीं। उसे भी पता था कि हमारी परिस्थिति आज वो नहीं है, वो भी जानती थी कि हमें कुछ करना है तो हमें थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। वो सब चीजें डिस्कस होती थी, बिजनेस की डिस्कस होती थी, बट वो तो ठीक था कि स्थिति ऐसी थी कि वो निकल नहीं पाती थी। पर एक समय आया जहाँ पे अशोक जी ने कहा कि आप पशु बेचने पड़ेंगे, तो हमें सोचना नहीं पड़ा कि हमें बेचने भी नहीं बेचने, उन्होंने कहा कि बेचने हैं तो हमने बेच दिए। उसी दिन डिसीजन, जैसे उन्होंने कहा उसी समय डिसीजन, क्योंकि लोग डिसीजन लेने में बड़ा समय लगा। हेलो, मेरी जब ज्वाइनिंग हुई वो टांग पैर तोड़ने की बात थी, वो तो थी 7 मिनट लगे और बोली थी, बोला अगर आज ज्वाइनिंग करता है ना आज, तो तेरे नीचे ना एक गोला और लगा दूंगा, एक ज्वाइनिंग और लगा दूंगा। इस बिजनेस में लोग डरते किस चीज से हैं? तो प्लान दिखाने के बाद वो लिखते हैं कि आप हैं, या आपके नीचे कुछ गोले से बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते। कितने लोगों ने देखिए गोले से गोल, और उस गोलों से हरियाणा में अब तो जैसे ही गोले बनाएंगे लोग ऐसे बिगड़ जाते हैं जैसे भैंस को छतरी दिखा दी गई। अब यही तो नहीं होगा, ये गोले नहीं तो जोड़ने पड़ेंगे, यहां भी बोलते हैं साहब, तो जोड़ने पड़ेंगे। मैंने कहा जोड़ना तोड़, तोड़ने का काम कर, क्योंकि दुनिया वैसे भी तोड़ने से लगी हुई है, क्योंकि यहां तो आता है ना टांग तोड़े खेचने की। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मेडल किस गेम में आता है? कबड्डी में। इसने बता सब सारी नॉलेज ये बैठे हैं। कबड्डी में क्यों खींचना पड़ता है, इसमें बड़े एक्सपर्ट है। नहीं तो वो कैंचू की प्रदर्शनी लगी, और जब कैंचू की प्रदर्शनी लगी तो पूरी दुनिया के कैंचू बुलाए गए, इंडिया से भी गए, पर गलती से जिसने वो भेजे थे ऊपर का जो जार था, जिस जार में कैंचू भेजे उसका ढक्कन लगाना भूल गया, और जो वहां पे देखे वो पूरे के पूरे जितने भेजे वो बड़े हैरान, यार ढक्कन है नहीं, सारे के सारे पूरे। उसने बुलाया जिसको भेजा था, बोले तुमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया? तो सर गलती से ध्यान नहीं रहा, वो भूल गया। बोले भूल गया तो इस गलती से अगर कैसे निकल जाती तो? बोले नहीं सर वो निकल नहीं सकते। बोला ऐसा क्यों? तो हिंदुस्तानी है। ऐसा क्या है? बोला जब एक निकलने की कोशिश करेगा काम करेगा। पड़ोसी का काम दिखाने जाओ, वो इसलिए मना नहीं करता कि प्लान अच्छी नहीं है, वो इसलिए मना करता है ये नियम इतना बन जाए। हेलो, रिलेटिव्स को प्लान दिखाने जाओ, वो इसलिए नहीं समझाता कि गलत धंधे में, इसलिए समझाता है कि ये कहीं अमीर ना बन जाए। तेरी पूछ खत्म, बहुत बड़ी बड़ी पूछ लगा रखी है। हेलो, ये डिफरेंस है। वो कहते हैं हमें तो फटाफट डिसीजन लिए, क्योंकि डिसीजन में बड़ी ताकत है। अगर सही समय पे डिसीजन ले और उस डिसीजन में जो सहयोग किया ना, वो वाइफ ने हर परिस्थिति में साथ दिया। चाहते हो सुनना? देखो इतनी सी यस है तो भाई साहब डाउन लाइन की ना वाइफ कहां से आएगी? रियल में चाहते हो सुनना? नमस्कार
नमस्कार। नाम मनोज यादव और एमए बिजनेस ओनर और मेरा गांव नंदरामपुर पास है। मेरे पिताजी सीआरपी से रिटायर हैं। मेरी माताजी एक हाउस वाइफ है और उसके बाद मैंने 10वीं की पढ़ाई पास की। उसके बाद शादी कर दी क्योंकि गांव में बाहर स्कूल में भेजते नहीं थे। गांव में 10वीं से आगे स्कूल नहीं था इसलिए और पढ़ाया नहीं और फिर शादी कर दी। और मेरी शादी भी एक फैमिली किसान फैमिली में हुई। मेरे हस्बैंड रेडियो टीवी के मैकेनिक का काम सीखते थे और मैं घर में खेती का काम और पशुओं का काम करती थी। और हमारे घर में पशुओं के दूध बेचने से ही परिवार का खर्चा चलता था। इनके 3 सिस्टर हैं। और ये अकेले हैं और इन सबकी जिम्मेवारी पिताजी के ऊपर और इनके ऊपर ये परिवार की पूरी जिम्मेवारी। तो हमने खेती के साथ साथ इस बिजनेस को देखा और इनका बिजनेस ये टीवी फ्रिज का बिल्कुल खत्म हो चुका था और फिर हमने किसी नई चीज की खोज कर रहे थे कि यदि कोई और काम मिल जाए तो हमारे परिवार का खर्चा अच्छे से चल सके। और मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी रश्मि, उसने बीएससी करके बीएड की और उसकी शादी कर दी। 2 साल हो गए फरवरी में। और छोटी बेटी बीए फाइनल में है और बेटा अभी +2 में हुआ है। इस तरह हमारे परिवार की ये जर्नी है। और हमारी अपलाइन हमारे पास आई प्लान दिखाने के लिए। इन्होंने साइन किया और प्रोडक्ट लेके आए। मैंने कहा ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, इनका प्राइस तो हम इतने महंगे प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें इसी प्रोडक्ट को यूज करना है और अपने इस बिजनेस को बढ़ाना है। इस तरह मैंने कभी इनको मना नहीं किया और मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया उसी दिन से। घर में जो पहले के प्रोडक्ट थे वे सब एक साइड में कर दिए और एमवे के प्रोडक्ट शुरू कर दिए यूज करने। और हमारे घर पर कोई भी आता सबको दिखते कि ये एमवे के प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये तो बहुत महंगे हैं। हमने कहा कि हम तो महंगे ही प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे हमारी अभी स्थिति है या ना है, हमें यही प्रोडक्ट यूज करने हैं। आपको यूज करना है तो बताओ। तो किसी को अच्छे लगे तो वे घर से भी परचेज करने लगे कि एमवे के प्रोडक्ट अच्छे हैं। और इनका एक फ्रेंड आया कि मुझे भी एमवे के प्रोडक्ट यूज करने हैं, क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, मैं भी अपने घर में इनको अच्छे से सजा के रखूंगा और लोगों को दिखेगा कि एमवे के प्रोडक्ट यूज करते हैं। और उसके बाद हमारी अपलाइन आने लगी हमारे घर। हमारा बिजनेस शुरू हुआ। शुरुआती दौर में बहुत कम लोग आते थे हमारे घर पे, हम बुलाते थे तो। लेकिन हमारी अपलाइन ने कहा यदि आपके घर में आप अकेले भी रहोगे तो हम आपके पास आते रहेंगे, आपकी सक्सेस में सदा हम आपके साथ हैं। हमारी अपलाइन आती रही। हमारे घर में ही हमने पेज शुरू की। लोग बुलाते थे, लोगों को बुलाते थे लेकिन बहुत कम आते थे। तो फिर हमारी अपलाइन ने एक बात कही कि कुर्सियां तो यही रहेंगी लेकिन इन पर चेहरे बदलते रहेंगे। आप लोगों को बुलाते रहो, हम आते रहेंगे, हम आपके साथ आपकी सक्सेस में रहेंगे। और फिर इस तरह धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। हम प्लान दिखाने जाने लगे। प्लान में मैं बहुत कम इनके साथ होती थी और जाती थी तो शाम को 5 बजे मैं खाना बना देती थी। और फिर हम खाना बनाने के बाद घर से निकलते थे। और फिर हमारी अपलाइन अशोक पंडित और संतोष शर्मा के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, जिनकी वजह से आज हम इस स्टेज पर हैं। और हमारी और ग्रेट अपलाइन धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा, जिन्होंने शुरुआती दौर में उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। वो भी महीने में 3-3 बार
करते थे। हमारी अपलाइन मीनाक्षी राणा हमारे घर में भी सारी जगह देखती थी कि ये एमवे के प्रोडक्ट यूज करते हैं या नहीं करते, और हमारे घर में पूरे में घूम के देख के जाती थी वो। तो ये बिजनेस का बहुत प्लस पॉइंट है कि आप भी हम किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं तो उसको चेक करें कि ये प्रोडक्ट यूज करता है या नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रोडक्टों को बेच देते हैं और कहते हैं कि हम यूज करते हैं। हमारी अपलाइन इसी तरह हमारे साथ देती रही, हम मीटिंगों में जाते रहे, और फिर एक बार हमारी ओपन मीटिंग पहले गुड़गांव में होती थी, हम गुड़गांव ओपन में जाते थे, वहाँ 8 बजे मीटिंग शुरू होती थी और 10 बजे खत्म होती थी, और हमें घर पहुँचते पहुँचते 12-1 बज जाते थे, और घर में आके हम फिर खाना बनाते थे और फिर खाते थे और फिर सोते थे, और सुबह फिर 4 बजे उठना था, क्योंकि 4 बजे उठ के फिर पशुओं का काम करना पड़ता था, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता था, और खेतों में भी पशुओं के लिए चारा लेने जाना था, और चारा लाके उसको फिर पशुओं को चारा डालना था, और फिर शाम को दूध निकालना। इसी तरह हम अपनी लाइफ में सब काम को मैनेज कर करके अपने इस बिजनेस को बिल्ड किया। फेस मीटिंग घर में होती थी, लेकिन मैं फिर भी मीटिंग में बैठती थी, कभी कभी बीच में दूध निकालने जाती थी, लेकिन मैंने अपने घर में केस कभी बंद नहीं की और न ही उसमें बैठना छोड़ा। और फिर हमारी अपलाइन ने कहा यदि तुम्हें और सक्सेस चाहिए तो तुम्हें पशुओं को बेचना पड़ेगा और तुम्हें गांव से भी कई शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। हमारी अपलाइन ने कहते ही मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया और पशुओं को बेच दिया। उसके बाद मैं हमेशा इनके साथ मीटिंग में रहती हूँ और हमने गांव को भी छोड़ दिया और अभी हम रेवाड़ी शहर में रहते हैं। शुरुआती दौर में माता जी भी बहुत मना करती थी कि तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना है तो ये अकेला चला जाएगा, लेकिन बाद में सक्सेस दिखने लगी तो फिर उन्होंने भी मना नहीं किया और हम मीटिंगों में लगातार जाते हैं अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। चाहे हमें किसी अपलाइन के घर जाना पड़े या डाउनलाइन के, रात में चाहे कितने भी बजे, और कोई भी हमारे घर पर 12 बजे 1 बजे तक भी लोग आते रहते हैं, हम कभी मना नहीं करते कि हमारे पास मत आना, देर हो गई है। और इससे पहले मैं कभी घूमने भी नहीं गई थी। इस बिजनेस के थ्रू ही इस बिजनेस से पहले बस मैं मायके जाती थी और मायके से ससुराल, इससे ज्यादा और कहीं नहीं गई थी। मैं अब इस बिजनेस के थ्रू मैं बैंकॉक, पेरिस, बाली, दुबई, सिंगापुर और अभी नई में नासियाबाद जा रहे हैं। इस बिजनेस से हस्बैंड के साथ वाइफ को ही इतना मान सम्मान मिलता है। आज जो लोग हमें ना बोलते थे, आज वो अपने वहीं पर हैं, लेकिन आज हम यहाँ जम्मू में स्टेज पर हैं। मायने ये नहीं रखता कि कौन क्या करता है, मायने ये रखता है कि हमने क्या किया है। इतना मान सम्मान इसी स्टेज पे मिलता है, चाहे आप कुछ ही काम कर लो, उससे कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू। कितने लोगों को भरोसा लगा कि आज के बाद इस बुक को हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। अगर वो मनोज कर सकती है, 10वीं पास KKMP कर सकता है, तो फिर आप तो कर ही सकते हो। ये ऑब्जर्व करने की चीज है। अलग अलग ड्रीम हो सकता है, हर व्यक्ति का एक ड्रीम नहीं होगा। किसी का पैसा ड्रीम होता है, किसी का घूमना फिरना ड्रीम होता है, किसी की उसको इनकम कि आपके बाद, यानी जब आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो तब भी आपके पास पैसा आता रहे,
ना। जो बहुत बड़ा मेरा इसके अंदर ड्रीम था, वो इसलिए बना क्योंकि जो मैंने पहले बिजनेस किया, जो जीरो से शुरू किया, बहुत नाम आज भी जब उस कोसली शहर के अंदर जाएंगे तो रविंद्र रेडियो टीवी सेंटर के नाम से आज भी फेमस है, बहुत नाम था वहां पे। पर एक झटके में वो सारा बनाया खेल। इस बात पे ओनर ने आके एक ही बात कही कि दुकान मैंने बेच दिया, खाली करनी पड़ेगी। हेलो, जहां आपने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, मेन मार्केट के अंदर दुकान हो और फिर वहां पे जगह ना मिले, क्या करोगे ना? वो सेल लगा के सामान बेचना पड़ा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बिजनेस की खूबी क्या है, इसको अगर एक बार आपने बिल्ड कर दिया, एक बार अगर आपने ईमानदारी से बना दिया, सही तरीके से बना दिया, सही नॉलेज के साथ बना दिया, उसके बाद आप करें या ना करें, रहे या ना रहे, आपकी इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, आपके बिजनेस में कभी प्रभाव करने वाला नहीं है। तो मुझे खूबसूरत पार्ट लगा था ये। बाकी ठीक है, सारी चीजें एंजॉय की, घूमने फिरने का बहुत शौक था। आज से कई साल पहले आया था जम्मू वैष्णो माता के, खूब शौक था। कहां कहां घूमा, जम्मू भी आया और कहां गया, मेहंदीपुर गया, सुना मेहंदीपुर का नाम किसी ने? हाँ, बालाजी, सालासर, हरिद्वार, ऋषिकेश, जाते तो थे अच्छे दर्शनों के लिए, घूमने फिरने के लिए, पर जाने के बाद आधा समय इस बात में लग जाता था कि सस्ती धर्मशाला कहां मिलेगी। आप तो जाते 5 स्टार पहले बुक करके जाते होंगे, हम तो भाई साहब ऐसे ही जाते। और मैक्सिमम देखना लो, अच्छा 5 स्टार में ज्यादा भीड़ है, धर्मशाला में ज्यादा भीड़ है, कटरा में जाके देख लो, धर्मशाला में ज्यादा भीड़। और उसको ढूंढने में हर शहर के एक धर्मशाला का नाम मेरे से पूछ लेना, क्यों खूब ढूंढी है, उससे ज्यादा कहीं जाते ही नहीं थे। पर बिल्कुल ठीक कहा मनोज ने, अभी फॉरेन ट्रिप्स और कमाल की चीज, एक ट्रिप की तो मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। हम जब पेरिस गए तो हमारी तो फ्लाइट तो जूरिक होके थी, स्विट्जरलैंड, और जब जूरिक थी तो वहां पे 6 घंटे का स्टॉपेज था, और 6 घंटे के स्टॉपेज में तो कुछ साथी और थे जो राणा जी की टीम से थे, उन्होंने वो सारे MNC कंपनियों के लोग थे। तो मैंने कहा यार, वो बोले जी 6 घंटे हैं, अब यहाँ पे जूरिक लेक नजदीक है, उन्होंने सर्च वर्च किया, बोला जूरिक लेक बहुत नजदीक है, इस पे घूमने चलते हैं। मैंने कहा घूमने चलो कहीं भी, पर छोड़ मत देना, नहीं मैं मिलूंगा नहीं। तुम बोलो मुझे अगर आती नहीं, तुम छोड़ के चले जाओगे। बोला नहीं सर, आपको साथ रखेंगे। हम आ गए जूरिक लेक पर, सर्दी खूब पड़ रही थी, बर्फ भी पड़ रही थी, थोड़ा खेले भी, और फिर जाके जब ठंड लगने लगी तो एक चाय की शॉप पे चले गए ना, अपने यहाँ पे उसको रेडी बोलते हैं। वहां पर किसी अच्छे रेस्टोरेंट जैसी थी, तो थी रेडी, तो बहुत अच्छी थी। जाके हमने चाय का ऑर्डर दिया, ऑर्डर देती ठीक है, हमें कहा 2 बना दे। फिर याद आया ना, इससे पैसे तो पूछ लेंगे, लूट ना ले विदेश में, क्योंकि कंपनी तो पेरिस में फ्री दे रही थी, जूरिक में नहीं दे रही थी। तो हमने पूछ लिया, तो वहां मैंने अंग्रेजी की लाइन सीखी 10 पहली बार, हाउ मच प्राइस। तो बोला सर, एक का रेट, उन्होंने अपने इंडिया के रेट बताता हूँ, 800 रुपए की थी एक चाय। तो मैंने कहा सर एक ही दे देना। अभी तो बोले थे, नहीं मेरे को बाद में ध्यान आएगा, हिंदुस्तान में तो उसमें क्या खा लूंगी, हिंदुस्तान में एक कप में चाय पीने से हस्बैंड वाइफ का प्यार बढ़ जाता है। पेरिस में कभी नहीं थी, एक में वो अलग अलग नहीं थी, फ्री में थी, तो पैसे में बड़ी ताकत, वो प्यार भी बढ़ा देती है। हेलो, कितने मजे हैं इस के अंदर, फिर भी लोग करते हैं, गर्दन ही सीधी नहीं। बोलो मैं क्यों कर ले, हम कहते कर ले, नहीं तो बालक समझाओगा, तेरे पास जवाब नहीं होगा। हेलो, वो पूछेंगे ना, आजकल होता है मेरे साथ, पहले मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, इसलिए अभी जैसे मैं डायमंड होने से पहले ही सोच के देखो, जिसके ऊपर कर्ज भी था, जिसने बेटे की शादी भी की, रेवाड़ी जैसे शहर में गया और आज 30 लाख रुपए की इंडिवर गाड़ी चलाता है। फिर भी किसी को समझ में आया ना इसमें कितना पैसा है, भाई साहब इलाज करा देगा।
फिर भी नहीं आए तो भाई साहब कौन समझाएगा? वो पता है क्यों समझ लोग बड़े ढीले ढीले से बात करते हैं। किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो ऐसे डर के जाते हैं कि पता नहीं ये क्या सोच लेगा, वो क्या सोच लेगा पहले हम सोच लेते हैं। इसलिए प्लान दिखाने में एक्साइटमेंट ही नहीं आती। और ये बिजनेस एक्साइटमेंट है, ये बिजनेस फेथ का, ये बिजनेस है पोस्चर का। अगर आप पोस्चर के साथ बात करेंगे तो सामने से रिस्पॉन्स भी उतना ही अच्छा आएगा। अगर आप खुद ही डिलीट आने का मतलब होता है इसको अभी खुद को भरोसा नहीं है इस बिजनेस के ऊपर ना। तो एक व्यक्ति घर में फोन पे बात कर रहा है, उसकी वाइफ ने देख लिया, उसने देखा बात कर रहा है बहुत धीरे धीरे। बोला किससे बात कर रहे हो? बोलो बहन है। तो इतनी धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? बोलो तेरी है। वो प्लान भी ऐसे दिखाते हैं कि कहते हस्बैंड को दिखाए तो वाइफ को ना सुन जाए, वाइफ को दिखाए तो हस्बैंड को ना सुन जाए, और दोनों सुना तो पेरेंट्स को नहीं कहते तो पेरेंट्स को मनाइए। ये से नो इसलिए एक्साइटेड खुश रहिए, बहुत सी बातें करेंगे बिजनेस को ग्रोथ की, जहां से बिजनेस आपका ग्रो होगा। क्या चीजें हैं जो करनी पड़ेगी और मस्ती के साथ करनी पड़ेगी, खेलते खेलते करनी पड़ेगी। ये बिजनेस वैसे भी खेल है। हेलो, ये खेल है। ये जो नाम मजबूरी में बिजनेस रख रखा है, वास्तविकता बताता हूं, मजबूरी में बिजनेस कहना पड़ता है लेकिन वो समझ में नहीं आती। अब बताओ किसी के घर जाके चाय पीना बिजनेस हुआ है बिजनेस? सर डायमंड मेरे साथ तो घटती है, सर से पूछ लेना आज का अगर कभी घर में रह गए और कहीं नहीं गए भाई साहब और शाम का समय मन कर रहा है चाय पीने का, तो मैंने कहा आज की चाय बना लो तो बना जाती है, तो खाली चाय लेके आती है, डायमंड हो गया। सर की तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा बाहर चले जाओ, चाय अकेली आती नहीं, नमकीन बिस्किट मिठाई मना करेगा तो चाय नमकीन तो पी के आएंगे, मना करेगा पूरी पर भी खा जाएगा, आपका नहीं छोड़ते हाँ करते दो चाहे छोटे आदमी का फिर जाना है। इतना सिंपल बिजनेस है। और सर्दियों में हरियाणा में जो मजा है ना बिजनेस करने का, ओहो कुछ समझ क्यों? सर्दी में हरियाणा में कहीं चले जाओ किसी घर में, या तो गूंद का लाडू या गाजर का हलवा तैयार मिले। कई लोग बोले सर वेट ज्यादा बढ़ा दिया, मेरे लाडू गाजर का हलवा इतना खा गया, करूं क्या? तो मना कर नहीं सकता क्योंकि बिजनेस है, मना कर देते महाराज। हेलो, तो मस्ती के साथ तो नाम बिजनेस है कि खेल है। इसको अगर आप खेलते खेलते करेंगे, चलते चलते करेंगे, मस्ती के साथ करेंगे। मैं जब किसी को मीटिंग देने जाता था या प्लान दिखाने जाता था तो मेरी गाड़ी में सीढ़ी चलती थी, मैं सीढ़ी सुनते जाता था, ब्रेक की सीढ़ी। क्यों? क्योंकि जाके बताना पता नहीं बंदा सामने से कैसा सवाल करते, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहते थे, तैयार होते थे शुरुआती होते। पर जब घर वापस आते थे तो कभी सीढ़ी नहीं सुनता था, फिर गाना सुनता था, मना कर दी तो भी सुनता था, हाँ कर दी तो भी सुनता था। क्या फर्क है? मना की तो अपने को खुद को की, उसने हाँ की तो भी अपने लिए की, मेरे लिए। हाँ करेगा तो मैं उसके साथ अपना समय लगाऊंगा, हाँ करेगा मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, हाँ करेगा तो मेरी अपनी एनर्जी लगेगी। उसका क्या है, इसलिए खुश रहो। ये तो उन लोगों को गलत फहमी है कि मैं जुड़ गया या अमीर बढ़ गया, उसको नहीं पता ना, उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता। और यही रीजन है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें आसान होंगी। करेंगे एक छोटी सी कविता के साथ इस सेशन को एंड करते हैं और अगले सेशन में बात करेंगे कि इसको और अच्छे से और आज के बाद बिजनेस क्रांति की तरह कैसे बने, उस पर बातचीत करेंगे। खुश रहकर गुजारो, खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। और यही रीजन है लोग दुखी रहते हैं। दुखी कहते हैं हिंदुस्तान में 4 प्रकार के दुखी। हेलो, कितने प्रकार के? पहला दुखी पैदाइशी, शकल से रोना रहता है हमेशा, जब देखो लगता ही नहीं इसके चेहरे पे कभी खुशी